हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू एक्सीलेंट। तो आइए बच्चों, चलते हैं। आज का जो टॉपिक है मैथ से रिलेटेड, हमेशा की तरह जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो बच्चों आइए, आज का जो क्वेश्चन है बड़ा ही डिफ़िकल्ट है, बच्चों को लगता है डिफ़िकल्ट। आज उसको हम आसान बनाकर आपको दिखाएंगे और सिखाएंगे, ठीक ना बच्चों। तो ठीक, चलते हैं बोर्ड पे, पढ़ते हैं सीधे सवाल और बनाते हैं। ठीक, तो क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक मतलब कोई पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसमें संकेत भी दिया गया है, संकेत को नहीं लिखे हम, ठीक ना। तो हम लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन हम पहले भी बता चुके। अगर नहीं समझे होंगे तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको जाके क्लिक कीजिएगा तो मिल जाएगा वीडियो, ठीक ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका फिर भी तो मैं इसमें बताऊंगा थोड़ा। और धनात्मक पूर्णांक तो हम समझा दिए हैं उस वीडियो में, उसका भी लिंक मिल जाएगा, ठीक ना। तो किसी धनात्मक पूर्णांक का m के लिए 3m या 3m के रूप का होता है। आइए क्वेश्चन को, एक कोई भी पूर्णांक, किसी पूर्णांक ना, तो हम लोग लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। यहाँ पर होगा ना, हल में क्या लिखेंगे भाई कि माना का माना मतलब किसी भी पूर्णांक, मतलब पूर्णांक मानना है। क्या मानना है? धनात्मक, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मतलब तो किसी भी धनात्मक वर्ग मान सकते हैं। तो माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है, ठीक है। और देखिए हमेशा यहाँ पे बी 3 है ना, 3 है m+1 BQ+1 होता है ना। ऐसी सर्दी हो गया है बच्चों, इसीलिए थोड़ा तकलीफ है। फिर भी आपका सर जी काम कर रहे हैं, आप भी काम कीजिए, आपका एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, ठीक ना। यहाँ तक आप समझिए क्या हुआ। मान लिए हम लोग धनात्मक पूर्णांक है, तो आपको समझे होंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? a बराबर BQ+R, ठीक ना। R होता है a बराबर BQ+R, तो यहाँ B होता है ना, तो हमको BQ दिख रहा है कि नहीं, यहाँ BQ+R है यार, ठीक ना। तो यहाँ मान लेंगे और, यहाँ लिखेंगे और, ठीक ना। और लिखेंगे b बराबर क्या लिखेंगे? 3, ठीक ना। लिख दिए। अब क्वेश्चन क्या बोला है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बता चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ समझाएंगे, बतलाएंगे, ठीक ना। अगर पूरा समझना होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है बच्चे। आइए क्या है कि यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, ठीक ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चाहे प्रमेय से कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। हो गया। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है भैया, यहाँ इसलिए लिखेंगे यूक्लिड विभाजन बोलता है, क्या बोलता है? a बराबर BQ+R, यानी हिंदी में होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल ना, यही होता है ना, यही बात है। तो हमने यहाँ पर समझिए, और यूक्लिड विभाजन यही होता है नहीं, और यहाँ होता है 0
आर बी। यहाँ पर समझिए, यहाँ कंडीशन क्या है, ये जीरो है, आर है ना, जीरो भी हो सकता है और जीरो से बड़ा भी है, ठीक ना, जीरो से बड़ा भी हो सकता है और जीरो के बराबर भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन बी से क्या रहेगा हमेशा, बी से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा, ठीक ना। यही बात को समझना है यहाँ पे। फिर एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं आपको। जैसे में 7 है और 2 ले लिए, 2 के पढ़ेंगे, 2 3 6 आएगा, घट गया। तो अब जानते हैं भाज्य इसको बोलते हैं भाज्य, क्या बोलते हैं, भाज्य, यानी ए। इसको बोलते हैं भाजक, क्या बोलते हैं, भाजक। ये है बी, का है बी। इसको बोलते हैं भागफल, क्या बोलते हैं, भागफल, ठीक। इसको मानते हैं क्यू। इसको बोलते हैं जो, उसको बोलते हैं शेषफल, शेषफल, क्या बोलते हैं, शेषफल। इसको बोलते हैं आर, ठीक ना। जो आर से हम, आर से बड़ा रहेगा, मतलब सबसे बड़ा रहेगा। जैसे है बी है ना, बी है, आर है, एक है, एक, तो बी क्या है, 2 है, तो बी बड़ा है कि नहीं आर से बी बड़ा है कि नहीं, बड़ा है, छोटा है, ये हमेशा का रहेगा छोटा। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 2 से करिएगा, 2 एकम 2 कट गया, मतलब घटेगा तो क्या आएगा, 0, ठीक ना, 0 आएगा। एक मतलब आर का है 0 है, बी का है 2 है, तो बड़ा है बी, 0 आ सकता है ना, 0 आ सकता है, तो आर 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक ना। यहाँ पर, यहाँ तक आप लोग समझ गए, ठीक ना। यही होता है यूक्लिड विभाजन का ये नियम, ठीक ना, सूत्र, कॉन्सेप्ट, ठीक ना। यहाँ पर आप लोग ये बात समझ गए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, ए बराबर बी क्यू प्लस, सॉरी, बी का मान का रखे हैं 3, तो यहाँ लिखेंगे 3Q प्लस आर, ठीक ना। यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ आर का मान संभवतः लिखेंगे, आर का मान संभवतः, और आर का मान कितना हो सकता है, आर का मान संभवतः हो सकता है, कितना हो सकता है, आर का मान कितना हो सकता है, जब बी है 3 जो है, जो बी है जो, समझ रहे ना, यहाँ ए है, क्यू है, आर है, यहाँ जब 3 है, ये खुद बी है, तो आर का संभव मान कितना हो सकता है, आर का मान 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा। 3 क्यों, क्योंकि बी खुद 3 है, 3 से हमेशा छोटा रहेगा। तो संभवतः मान कितना हो सकता है, आर का मान संभवतः हो सकता है 0, 1, 2, ये नहीं होगा क्या, ये समझाया गया है। तो बस इतना ही इसको समझना था, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आर का संभवतः मान, आर बराबर कर लेंगे 0, 1, 2, आर का संभवत मान, ठीक ना, मान यहाँ पर हो गया, ठीक। यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। यूट्यूब पर सबसे नया वीडियो है, एकदम बढ़िया तरीक़ा से आपको समझाऊंगा, बच्चे बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। यहाँ तक हमने लिख लिया। तब हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, क्या मानेंगे, इसको समीकरण मान लेंगे 1, क्या मानेंगे, समीकरण 1, क्या मानेंगे, समीकरण 1। इधर जगह नहीं है, इसी की वजह से इधर मान लिया, ठीक ना। आर का संभवत मान कितना हो सकता है, 0 से क तक, 2 तक। यहाँ बी खुद 3 है, ठीक ना, 3 है बी, इसीलिए यहाँ पे इतना समझ में आया आप लोग को। इसको मान लिए समीकरण 1, ठीक ना। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में बारी बारी अब रखेंगे आर का मान, ठीक ना। समीकरण 1 में आर बराबर 0,
रखने पर, का रखने पर, ठीक ना, जब लिख देंगे जब, ठीक ना। तो बच्चों यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं, ठीक ना। अब क्या रखेंगे, सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं। जब समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर, ठीक ना, 0 रखेंगे शुरू। तो समीकरण 1 माने इसको a बराबर क्या है 3q प्लस r कितना रखे हैं 0, तो यहाँ रखेंगे 0, वही बतिया है बराबर 3q, जोड़ेंगे तो 3q, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ लिखो चाहे वहाँ, एक वे इस तरह लिख देंगे। अब यहाँ पर बोला है, सवाल बोला है क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग समझा, किसी पूर्णांक को m के लिए तो समझे वर्ग करना है, यहाँ पर दोनों पक्षों को वर्ग करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ से वर्ग करने पर, ठीक ना, वर्ग करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, समझे ना, और यहाँ 3q का स्क्वायर, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का क्या हो जाएगा, तितली का 9, तो यहाँ लिखेंगे 9 है 3 गुणे 3 q का स्क्वायर, क्या हो जाएगा q का स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ तक लिख दिए, वही बात है, तितली का 9 और q का q स्क्वायर, ठीक ना। अब हमने क्या हो गया, यहाँ क्या करना है, हम लोग को 3m लाना है, ठीक ना। तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको जो है मान लेंगे, इसको जो मान लेंगे हमें m का मान लेंगे m, समझे ना। यहाँ लिखेंगे जहाँ m बराबर क्या है 3q स्क्वायर, एक पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है, क्या लिखेंगे पूर्णांक है, ठीक ना, पूर्णांक है। यहाँ इस तरह का लिख देना है। तो जब 3 पूर्णांक हो जाएगा तो 3 लिखेंगे, इसके जगह पर क्या लिखेंगे यम, क्या हो जाएगा यम, ठीक ना। हो गया सिंपल काम, हम लोग को ये करना था, हो गया काम। अब क्या करेंगे, अब r बराबर जब 0 रखे हैं, अब r बराबर 1 रखेंगे, ठीक ना। क्या लिखेंगे r बराबर 1, तो वही बात लिखेंगे समीकरण 1 में, क्या लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में यहाँ लिख देंगे जब, ठीक ना, जब समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर, क्या लिखने पर 1 रखने पर, ठीक ना। सिंपल काम हो गया। क्या है समीकरण 1, समीकरण 1 a बराबर 3q, r का मान क्या रखेंगे 1, ठीक ना, 1 रख दिए। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों को फिर वर्ग करेंगे, ठीक ना, लेकिन दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो a का वर्ग हो जाएगा भाई 3q प्लस 1 का वर्ग, ठीक ना, 3q प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा। वर्ग करने का मतलब हो गया, मतलब समझे ना, घात डबल घात। तो a स्क्वायर का a स्क्वायर लिखेंगे, और 3q मतलब इसका समझे ना 2 बार गुणा, समझे ना, 2 बार गुणा कीजिएगा 3q प्लस 1 और 3q प्लस 1, 1 में गुणा कीजिएगा तो 1 आएगा, ठीक है। 1 में या 3q में होगा तो 3q आएगा, प्लस का प्लस रख दीजिएगा, ठीक है। अब 3q में होगा तो 3q आएगा, 3q 1 में होगा तो 3q ही आएगा, और 3q में होगा तो कब आएगा, तो 3 का 9q स्क्वायर, का होगा 9q का स्क्वायर, ठीक ना, तितली का 9 और q का q स्क्वायर, ठीक ना। तो 1 का 1 प्लस का प्लस रखेंगे, और
तीन का होगा 6 क्यू प्लस इसको रख देंगे 9Q का 9Q स्क्वायर। ठीक ना, बस इतना आ गया। तो लिखेंगे हम लोग 9Q, ठीक ना, स्क्वायर प्लस 6Q1। ठीक ना, यहाँ तक हमने इसको लिख दिया। इसको मिटा देते हैं। अब इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, इसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक ना, ए स्क्वायर बराबर लिखेंगे, इसमें से क्या निकल सकता है, 3 निकल सकता है, 3 निकालेंगे। ठीक ना, 3 निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3Q स्क्वायर ना, तितली का 9Q स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस दे के लिख लेंगे, क्या लिखेंगे 3 दूना के 6Q, क्या लिखेंगे 6Q। ठीक ना, ये वाला लिखेंगे 6Q। ठीक ना, आपका लिखेंगे यहाँ पर 1 है। ठीक ना, 1 है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे, बाहर लिख देंगे 1, का लिखेंगे बाहर रख देंगे 1 प्लस का 1। सिंपल काम, यही तो करना था। तो आसान हो गया। अब क्या करना है, वही बात करना है। ठीक ना, बस सिंपल काम करना है। इसको जो है क्या मान लेना है, यम मान लेना है। क्या मान लेना है, यम। यहाँ लिख देंगे जहाँ m बराबर क्या है, m बराबर ये हो जाएगा 3Q स्क्वायर प्लस 2Q। एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया, बस सिंपल काम हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर बराबर लिख देंगे 3, इसको लिख देंगे यम, इसको प्लस 1 का 1, ख़त्म, काम हो गया। अब क्या करना है, अब एगो 2 अब रखना पड़ेगा। अब क्या रखना है, तो जब समीकरण 1 में, तभी यहाँ लिखेंगे, जब समीकरण 1 में r बराबर अब 2 रखने पर, क्या रखने पर, 2 रखने पर। ठीक ना, 2 रखने पर, जब 2 रखेंगे r बराबर, तो क्या होगा, समीकरण ए का है, ए बराबर 3Q प्लस क्या लिखेंगे, r बराबर का लिखेंगे 2। ठीक ना, तब हो जाएगा, बात हो गया क्लियर। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब रखेंगे कि दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। ठीक ना, वर्ग करने पर जगह तो नहीं बचेगा बच्चों, क्या करेंगे, मिटाना पड़ेगा। ठीक ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, ए का स्क्वायर बराबर 3 लिखेंगे 3Q प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक, इसको मानना पड़ेगा, इसको गुणा करने पर, वर्ग करना पड़ेगा। ठीक ना, तो मतलब वर्ग का मतलब उसी से गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक, जैसे किए थे अगली बार। ठीक ना, तो 3Q प्लस 2 में 3Q प्लस 2 में गुणा होगा। ठीक ना, यहाँ पर होगा 2 दूना का 4 होगा, प्लस का प्लस रखेंगे, 2 3 6Q। ठीक ना, और यहाँ पर रखेंगे 3 दूना के 6Q। ठीक है, इसमें करेंगे तितली का 9Q स्क्वायर। ठीक ना, 9Q स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 4 का 4 प्लस का प्लस, 6 6 12Q का हो जाएगा 12Q। ठीक ना, यहाँ हो जाएगा 9Q स्क्वायर। ठीक हो जाएगा 9Q स्क्वायर। समझे कितना आया, यहाँ पर
का वर्ग कितना आया 9q² प्लस 12q, ठीक ना, प्लस का 4 आया। ठीक, क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, क्या करेंगे, इसको वर्ग उसी तरह करेंगे जैसे कॉमन लिए थे, इस तरह भी कॉमन लिया जाएगा। ठीक ना बच्चे, कैसे कॉमन लिया जाएगा भाई, यहाँ पे ले लेते हैं कॉमन। बाहर क्या निकलेगा, बाहर निकल सकता है 3, निकल सकता है, एकदम निकल सकता है, लिखेंगे 3, यहाँ पर रखेंगे का 3q², तितली का 9 आ जाएगा, q² का q², ठीक है, यहाँ पर रखेंगे प्लस। अब 12 लाना है 12q, ठीक ना, तो यहाँ रखेंगे 4q का, रखेंगे 4q, ठीक ना, 3 चौके 12q आ जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पर लाना है का, लाना है 4 लाना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 एकम 3, ठीक ना, 3 में 1 में गुणा होगा तो 3, आप प्लस का ले लेंगे 1, ठीक ना, जगह नहीं है यहाँ पर लिखते हैं, प्लस का 1 ले लेंगे तो 3 एकम 3 है ना, 3 एक जुड़ जाएगा तो हमारा 4 ना हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो इसको मिटकाते हैं, ठीक ना, देख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, चाहे यहाँ समझा दें, यहाँ समझा दें, वहाँ पे जो किए हैं देख लीजिए, यहाँ पर समझा देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं होगा। यहाँ पे जो है, अब इसको कार कर लेंगे, इसको m मान लेंगे, ठीक ना, यहाँ लिखेंगे जहाँ m बराबर क्या है, वही बात है जो माने हैं 3q² q प्लस 1 4q 4q प्लस 1, ये इसको क्या माने हैं यम, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, का है पूर्णांक है, ठीक। तो वही बात लिखेंगे, अब क्या यहाँ बराबर क्या लिखेंगे, इसके बराबर का लिख देंगे यम, का लिखेंगे यम 3, मतलब सॉरी यहाँ नहीं है, यहाँ इसके बराबर 3 का 3 लिखेंगे, इसके बराबर का लिख देंगे यम, का लिख देंगे यम, अब प्लस 1 का 1, ठीक ना। यही बात लाना था हमें, इतना ला दिए, बस सिंपल काम है, अब हो गया है। अब क्या लिखना है, खाली है, क्या लिखना है तो समझ लेना, आप हम समझा रहे हैं कैसे, वो क्वेश्चन में ही दिया है, उसको लिखना होगा तो आपको क्वेश्चन में ही दिया है, आप किताब जब पढ़िएगा तब कुछ इस किताब में ही दिया है, समझे ना। चाहे स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, हम लिख देते हैं मिटका कर इसको, ठीक ना बच्चों, ठीक है। बता देते हैं जल्दी से, आपको लिख के बता देते हैं कि क्या लिखेंगे अंतिम में। लिखेंगे आता हम किसी धनात्मक पूर्णांक, लिखेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक, ठीक ना, पूर्णांक का वर्ग, ठीक ना, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये बात लिखा है वर्ग, किसी पूर्णांक m के m प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ m कोई पूर्णांक हो, बस सिंपल काम इतना ही बस लिखना था, इतना लिख दीजिएगा, बस काम हो जाएगा कंप्लीट। ये अंतिम में लिख दीजिएगा, सब हल करके जैसे जैसे बताएं उसको हल करके अंतिम में इस बात को लिख लीजिएगा, जो क्वेश्चन में ही दिया है इस बात को ही लिख देना है, बस सिर्फ वही दर्शा जाएगा बस।
आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दर्शा दीजिए कि ये धनात्मक पूर्णांक के लिए होता है, रूप का होता है। बस वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।